जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र प्रेफरेंसेस में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने चाहेंगे, सबसे पहले आपने ये सेटिंग्स करनी है और उसके बाद आपने कैलेंडर को क्रिएट करना है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करें, सबसे पहले आप अपनी कंपनी का ओपीएस फिर ईपीएस क्रिएट कर लें। उसके बाद ये जो सेटिंग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, आपने ये सेटिंग मस्ट करनी है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने क्रिएट करना है कैलेंडर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्केजुअलिंग में। तो आपने चौथे नंबर पे कैलेंडर को क्रिएट करना है, जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, और उसके बाद हम जाके प्रोजेक्ट WBS एंड एक्टिविटीज़ को क्रिएट करेंगे। तब तक आपने प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना। अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। डिफरेंट स्टार्ट डेट एंड डेट, कॉस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है और उसके बाद हम कैलेंडर को क्रिएट करने चाहेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 3 मस्ट डू सेटिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट इन यूज़र प्रेफरेंसेस। अगर आप ये सेटिंग्स नहीं करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। इट कुड बी द फ्रैक्चर इन द ड्यूरेशन। जिस तरह प्राइमोविरा में अक्सर ड्यूरेशन में अगर आपने प्राइमोविरा पहले यूज़ किया हो कुछ थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे होता है 50 पॉइंट समथिंग, 2.5, 3.78, इस तरह का ड्यूरेशन फ्रैक्चर हो सकते हैं। डिफरेंट स्टार्ट डेट एंड टाइम हो सकता है प्रोजेक्ट का, लेबर कास्ट में फ्रैक्चर आ सकते हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप ये सेटिंग्स नहीं करेंगे। अब वो सेटिंग्स क्या हैं जो करने वाली हैं? अच्छा जी, सबसे पहले आपने टाइम यूनिट को सेट करना है, दूसरे पे डेट्स को लाजमी सेट करना है आपने, और तीसरे पे असिस्टेंट्स को आपने लाजमी सेट करना है। ये तमाम सेटिंग्स आपकी यूज़र प्रेफरेंसेस में होंगी। हम प्रैक्टिकली प्राइमोविरा में करेंगे इनको, डोंट वरी। सबसे पहले आप टाइम यूनिट में चले जाएं। इस तरह की विंडो आपके सामने होगी। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है टाइम यूनिट में, और दो फॉर्मेट आपके सामने आएंगे। एक होगा यूनिट फॉर्मेट और एक होगा ड्यूरेशन फॉर्मेट। यूनिट फॉर्मेट का मतलब क्या है? यूनिट फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपकी रिसोर्सेज किस तरह से मेजर्ड होंगी। क्या वो मेन डेज में मेजर्ड होंगी या फिर मेन आवर्स में मेजर्ड होंगी? अगर आप यहाँ से डेज में सिलेक्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगी, 2 डे पर डे। अगर आप आवर्स में सिलेक्ट करेंगे तो इट इज़, अगर आप 1 डे में 8 आवर्स काम कर रहे हैं तो 2 के लिए 16 आवर्स पर डे होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने उसको सेट करना है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स अज्यूम योर कंपनी वर्क्स 8 आवर्स पर डे, कुड सेंड मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम यूनिट क्या है, उसके बाद बजटेड यूनिट क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, डोंट वरी। सो कुड सेंड मैक्सिमम 2 लेबर पर डे। तो अगर आप डेज में सिलेक्ट करेंगे तो इट इज़ व्हाट, 2 डे पर डे इन मेन डेज। अगर आप आवर्स में सिलेक्ट करेंगे तो प्राइमोविरा इसको कैलकुलेट करेगा 16 आवर्स पर डे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 आवर्स पर डे। तो ये है बेसिकली यूनिट फॉर्मेट जिसमें आपकी रिसोर्सेज मेजर्ड होंगी उस फॉर्मेट में, और डेसिमल हमेशा आपने 2 डेसिमल रखने। इसके बाद ड्यूरेशन फॉर्मेट बेसिकली कि आपकी एक्टिविटी का ड्यूरेशन किस तरह से कैलकुलेट होगा। ये यानी कि जिस तरह आपके पास लेट्स सपोज एक्टिविटी ऑफ ब्रिक वर्क नीड टू 10 डेज टू फिनिश, अगर आप डेज में रखेंगे तो वो इसको डेज पे मायर करेगा। अगर आप आवर्स में रखेंगे तो वो आवर्स में मायर करेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप दोनों को डेज में सेलेक्ट करेंगे इसको, और डेसिमल आपके 2 ही होने चाहिए। और यहाँ से आपने जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो परसेंटेज में नहीं शो करनी। यहाँ पे आपने इसको इस फॉर्मेट में शो एज यूनिट्स पर ड्यूरेशन, ठीक है ना, इस तरह आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस ऑप्शन को। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो डेट्स है। पहली तो चीज़ ये है कि आपने डेट फॉर्मेट को यहाँ से सेट कर लेना है। 3 फॉर्मेट हैं, कोई भी जो आपका डिसाइड होगा वो आपने चूज़ करना है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ से, आपका बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शायद ये चेक होगा, ठीक है, डोंट शो द टाइम, और आपने टाइम को लाजमी शो करना है। आपने यहाँ से ये 2 फॉर्मेट है ना, कोई एक चूज़ कर लें यहाँ से, 12 आवर्स वाला या 24 आवर्स वाला, उसको चेक कर लेना है। और शो मिनट आपने लाजमी करने हैं, ठीक है, ये भी आपने चेक कर लेना है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। दूसरी क्या होगी? डेट्स वाली। अच्छा, अब जो तीसरी है वो है असिस्टेंट्स। अब असिस्टेंट्स में जाएंगे तो आपने इन दोनों विजर्ड को क्या करना है? अनचेक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 या 2 चेक होंगी आपके पास। तो ये जब भी एक्टिविटी या रिसोर्सेज हम न्यू क्रिएट करेंगे तो एवरी टाइम ये न्यू विजर्ड क्रिएट करेगा जो कि लोड होगा सॉफ्टवेयर पे। तो आपने इसको अनचेक कर देना है ताकि वो एवरी टाइम न्यू विजर्ड ना क्रिएट करे। तो ये दोनों अनचेक होने चाहिए, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आपने मस्ट करनी है। अब लेट्स मूव इनटू द सॉफ्टवेयर एंड डू द सेम सेटिंग्स ओवर देयर। ओके, तो प्राइमावेरा को मैंने ओपन कर दिया और इसके बाद इन ऑर्डर टू गो इनटू द यूज़र प्रेफरेंसेस में यहाँ से जाऊँगा एडिट में, ठीक है, और फिर यूज़र प्रेफरेंसेस में पहले हमने जाना है टाइम यूनिट में। यहाँ से यूनिट ऑफ टाइम आपने क्या करना है, डेज में सिलेक्ट करना है और डेसिमल आपने 2 कर देने। इसी तरह ड्यूरेशन फॉर्मेट, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये क्या चीज़ है, इसको भी डेज में करके 2 डेसिमल करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इस ऑप्शन को चेक करना है, ये वाला जो है लाजमी। और नेक्स्ट वीक हम डेट्स में आएंगे, यहाँ से आप अपना डिजायर्ड वन जो भी डेट फॉर्मेट होगा वो चूज़ करें। यहाँ से आपके केस में ये डोंट शो द टाइम होगा चेक, आपने यहाँ से टाइम को ऑन कर देना है और शो मिनट भी आपने लाजमी करना है, तो ये सिंपल होगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम क्या है और एंड टाइम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप असिस्टेंट्स में आएंगे और यहाँ पे आपने इन दोनों विजर्ट्स को अनचेक करना है और यहाँ से रिस्पॉन्सिबल मैनेजर के केस में आप रिटेन द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर वाले ऑप्शन को चेक करें। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो आपको ये वाला ऑप्शन भी मिलेंगे दो, आप रिटेन वाले पे चेक करके इसको क्या करें, क्लोज। तो हमारी सेटिंग्स हो गई डन। ये है बेसिकली यूज़र प्रेफरेंसेस की सेटिंग। अब नेक्स्ट हमने कैलेंडर को क्रिएट करना सीखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्केड्यूलिंग में, प्राइमावेरा में, उसको हम डिटेल में सीखेंगे। और रिक्वेस्ट अगेन आई डू ओवर हियर कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अल्लाह हाफिज़।